नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पहली कविता, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि कविता में कवि ने वसंत के माध्यम से अपने मनोभावों को प्रकट किया है। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता, जैसे कि कविता का शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ है आवाज़। तो इस कविता में कवि निराला जी ने अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर वो कहना चाहते हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, कि उनके जीवन में नया नया वसंत आया है, नई शुरुआत हुई है, उत्साह भरा है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली चाहिए और पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बातें कर रही हैं। वो कलियाँ उनके लिए हैं, जो युवा वर्ग हैं उनके लिए वो कलियों के बारे में बता रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वे सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों के ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने के लिए भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे। इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो ध्वनि कविता में कवि इस कविता के माध्यम से निराश और हताश लोगों के जीवन में सुख भरना चाहते हैं। वो ऐसे गीतों और कविताओं की रचना करना चाहते हैं जिससे उनमें उत्साह और जोश भर जाए। कविता ध्वनि के काव्यांश है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर पेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ये कविता का काव्यांश है। निद्रित शब्द का अर्थ है निद्रा में सोई हुई कलियाँ। निद्रित में आप देखेंगे दो शब्दों से बना है, निद्रा प्लस इत। निद्रा प्लस इत, इत इसमें इसका प्रत्यय है, निद्रित। आगे है प्रत्युष। प्रत्युष का अर्थ है कि सुबह, प्रातःकाल का समय। इस काव्यांश को पढ़कर इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा, कवि ने अपने जीवन में किस मौसम के आगमन की बात कही है। तीसरा प्रश्न है वह कलियों को, कवि कलियों को कैसे जगाना चाहता है। इस काव्यांश के आधार पर उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पांचवा प्रश्न है शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द हैं गात, मृदुल, प्रत्युष और पात। इस काव्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा काव्यांश है पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि पुष्प पुष्प से, यानी कि कलियों, हर एक पुष्प से तंद्रा आलस, नींद, उनका जो आलस है उसे खींचकर दूर कर दूंगा। तंद्रा आलस दो शब्दों से बना है, तंद्र प्लस आलस।
तंद्र का अर्थ है नींद, और नींद से जागने के बाद जो आलस्य होता है उसे तंद्रा आलस बोलते हैं। पुष्प 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 शब्द 2 बार पुष्प शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? इसे हम कहेंगे पुनरुक्ति अलंकार। आपको 8वीं में अलंकार में ये कौन कौन से अलंकार होते हैं? पुष्प पुष्प, क्योंकि पुष्प शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है। कोई शब्द अगर 2 बार आता है तो उसे पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। अब इसी काव्यांश में आप देखेंगे कि द्वार दिखा दूंगा, इसमें द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और इस काव्यांश में इस पंक्ति में आप देखेंगे कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, तो इसमें द वर्ण की आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपके कविता में अलंकार के बारे में है कि पुष्प पुष्प पुनरावृत्ति अलंकार और द्वार दिखा दूंगा मैं, ये है अनुप्रास अलंकार। आगे आप देखेंगे अनंत। अनंत शब्द 2 शब्दों से जुड़कर बना है, अन प्लस अंत। अन उपसर्ग है और अंत उसका मूल शब्द है। इस काव्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, कवि को पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? दूसरा, वह फूलों में क्या परिवर्तन चाहता है? तीसरा, कवि पुष्पों को कैसे सुंदर बनाना चाहता है? तीसरा, अनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनंत शब्द कविता में कवि किसके लिए प्रयोग करना चाह रहा है? अगला प्रश्न है, कवि की चाहत क्या है? अगला प्रश्न, अंत शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। इन दोनों काव्यांशों के आधार पर इन शब्दों के अर्थ को लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है कविता में से अंत, इसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरा शब्द मृदुल, तीसरा स्वप्न, चौथा शब्द है प्रत्युष, पांचवा शब्द मनोहर, छठा शब्द है गात, सातवां शब्द तंद्रा आलस, आठवां शब्द लालसा, नौवां सहर्ष और 10वां शब्द है कर। इन शब्दों के अर्थ लिखकर आपको अपने वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद।